अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। आज हम ये एक सर्किट बनाने जा रहे हैं जो कि समर्सिबल पंप चलाने के लिए है। ये 4 एम्पेयर वाला मॉडिफाई किया हुआ सर्किट है। इसको हमने कनेक्शन कर लिए हैं। इसके बनाने की वीडियो चैनल पर मौजूद है, जाकर विज़िट करें तो आपको ये मॉडिफाई करने का तरीका भी आ जाएगा। आप किस तरह इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने ये रेजिस्टेंस लगाकर इसके एम्पेयर बढ़ाए हैं, उसके वोल्टेज बढ़ाए हैं और इसको पावरफुल किया है। ठीक है, कौन सी वैल्यू की लगी है सब आपको डिटेल मिल जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इंशाल्लाह आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो ये हमने लगाकर मॉडिफाई कर लिए हैं। तो इसके कनेक्शन करेंगे, आपको इसके वोल्टेज चेक करवाते हैं किस तरह इसकी फ़िटिंग होती है। तो मुकम्मल वीडियोस देखें। ये जो आप देख सकते हैं कि हमने इसके इनपुट को यानी कि पैरेलल में जोड़ा है। तो जो इसकी आउटपुट साइड होगी वो हम सीरीज़ में जोड़ेंगे। ये वाली ये आप देख सकते हैं, ये सीरीज़ में हमने लगा दी, प्लस के साथ माइनस, माइनस के साथ प्लस, यानी कि ये लगा दिया और ये इसका आउटपुट निकल चुका है। तो इसके साथ अब ब्रिज बना के इसके आउटपुट निकालते हैं, बॉडी में इसकी फ़िटिंग करेंगे। तो ये आपको नज़र आ रहा है ना, ये हमने प्लस के साथ माइनस और माइनस के साथ प्लस लगा के इसको सीरीज़ में जोड़ दिया है। तो ये 3 सर्किट हैं। तो इसकी स्विचिंग की वीडियो भी अपलोड है। तो ये 3 सर्किट आप केसिंग में फ़िट करेंगे, आपको ये नज़र आ रहे हैं ना, ये यानी कि स्विचिंग हो चुके हैं। तो ये पैरेलल में नहीं जोड़ना, आपने पीछे से सीरीज़ में जोड़ना है। तीनों को एक ही वायर लगानी है ताकि यहाँ से हमने इन्हें इनपुट देना है। तो ये बॉडी इसमें 3 सुराख लगा लिए हमने। और एक बात का ख्याल रखना है, ये आउटपुट वाली साइड, एक बात का ख्याल रखना है, आउटपुट वाली साइड से आपने इसे नट बोल्ट की मदद से टाइट करना है। अगर आप यानी कि इनपुट से लगाएंगे तो आपको शॉर्ट लग सकती है। तो इसकी हम मुकम्मल फिटिंग कर ले ताकि वीडियोस लंबी ना हो। तो ये हम इसको टाइट कर लेते हैं। ये सुराख आपने देख लिया, ये हीट सिंक की मदद से इसके साथ हम टाइट कर देंगे। ठीक है, ये 3 सुराख है, 300 सर्किट इसमें फिट हो जाएंगे। ये एक 63 वोल्ट 2200 यूएफए का कैपेसिटर लगाया, अगर ना भी लगाएं तो काम चल जाता है, अगर लगा लेंगे तो बेहतर है। ये थोड़ा सी पावर बन जाती है। ठीक है, तो मैनेज हो जाता है। ये एक फ़ैन है, ये एक लाइट लगाई है इंडिकेटर के लिए ताकि पता चल जाए कि सप्लाई में पावर आ चुकी है, करंट आ चुका है। ठीक है, ये 4 इंची का फ़ैन है। तो प्लास्टिक बॉडी के साथ इसे फिट कर लिया है। अच्छे फ़ैन का इस्तेमाल करें, जब तक आपका फ़ैन अच्छा नहीं होगा तो आपकी सप्लाई गर्म होती रहेगी। ये एक 2 फेस स्विच है, ये दोनों यानी कि वायरों को कट ऑफ करवाता है। तो ये एक लगा लिया और ये सिस्टम हमने लगा लिया। ठीक है, तो अब इसे हम टाइट कर लें मुकम्मल तरीके से। तो फिर इसको आप यानी कि टेस्टिंग करवा के आपको चेक करवाते हैं। ये होल आपने इसी तरीके से मारना है जिस तरीके से आपने मारे हैं। तो इनपुट वाली साइड पर आपने कभी भी ये गलती करके नट बोल्ट वगैरह नहीं लगाने, ये बात आपने जहन में रख लेनी है। तो आपने यानी कि इनपुट पे नहीं लगाना, आउटपुट पे लगाना है। ठीक है, इसकी इस तरीके से फिटिंग करेंगे तो ये आपका समर्सिबल पंप बहुत स्पीड से इंशाल्लाह चलेगा। ये सर्किट बहुत ही अच्छी क्वालिटी के हैं। इसी तरीके के सर्किट से आप भी अपना बना सकते हैं। ये देखिए हमने इसकी मुकम्मल फिटिंग कर ली है। ये पैरेलल में लगा हुआ है, ये स्विच के लिए एक वायर छोड़ दी है। यहाँ पे हमारी एक साइड नेगेटिव है और ये पॉजिटिव के साथ आगे से नेगेटिव लगा कर ये हमारी एक साइड ग्राउंड है, यानी कि नेगेटिव है, एक साइड हमारी पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये हमारी यानी कि नेगेटिव लग गई है और ये पॉजिटिव। ठीक है, तो अब इसे काविये की मदद से अच्छी तरीके से हम सोल्डरिंग कर लेते हैं ताकि ये हमारा अच्छे से काम करे। ये ले सोल्डरिंग कर ले, अच्छी वायर का इस्तेमाल करें। ये दोनों साइडों को हमने सोल्डरिंग कर लिया है। तो सप्लाई हमारी रेडी हो चुकी है। अब इसकी बॉडी वगैरह मुकम्मल फिटिंग करते हैं। तो इसके बारे में आपको डिटेल दे दें, ये 45 वोल्ट 20 एम्पेयर की सप्लाई है। जो आपका रुटान चैना वाला समर्सिबल पंप है उसके लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ बन चुकी है। ये हमारी आउटपुट की वायरें हैं, यहाँ से हमें करंट मिलने वाला है। तो ये आप देख लें, फिटिंग आप अच्छी तरीके से चेक कर लें। इसी तरीके से करना है, एक सर्किट से दूसरा सर्किट टच ना करे। तो प्लास्टिक की फिटिंग में ही करें। इसके अब हम वायर वगैरह निकाल लेते हैं। तो ये स्विच की तार है, ये भी हमने काविये की मदद से सोल्डरिंग करनी। एक वायर स्विच के साथ लगा देंगे और एक वायर जो सप्लाई की है ये स्विच के साथ लगा देंगे। तो ये अब फ़ैन है, फ़ैन आपने कहीं 45 वोल्ट पर नहीं लगा देना, आपने एक सर्किट के साथ ही लगाना है। ठीक है, ताकि जल ना जाए।
ये 12 वोल्ट वाला सर्किट है। इसके साथ आपने एक सर्किट के साथ फ़ैन लगा देना है, किसी भी एक के साथ आप लगा सकते हैं। तो मैं इसके साथ ये लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आपने ऐसे कभी गलती नहीं करनी कि कहीं ब्रिज पर या मेन पॉइंट पे आप लगा दें, आपका फ़ैन जल जाएगा। ये देख लें, एक सर्किट के ऊपर हमने लगा दिया। ये जो लाइट है ये हमने इनपुट पे लगाई है, जहाँ से हमें 220 वोल्ट मिल रहा है। ये 220 वोल्ट की लाइट थी। तो ये स्विच का कनेक्शन भी हो गया, ये लाइट का भी हो गया, ठीक है। इसकी अब बॉडी की फिटिंग कर देते हैं। इसे बंद करके इसके ऊपर स्टिकर लगाते हैं। उसके बाद आपको इसके वोल्ट और इसके एम्पेयर, इस पर फ़ैन का लोड डाल के आपको मुकम्मल तफसील से बताते हैं। तो ये सप्लाई आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो ये वीडियो पहले बनाई है, उससे वॉइस ओवर कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ी सी आपको समझ में या देखने में थोड़ी सी दुश्वारी आ सकती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम ओरिजिनल वॉइस के साथ बनाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना। यहाँ पे आप इन और आउटपुट मीटर वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं लगाएंगे। यहाँ पे हम स्टिकर लगा देंगे ताकि इसे बंद कर दिया जाए। 2 स्टिकर, एक नीचे एक ऊपर, ठीक है। अगर चाहे तो इंडिकेटर वगैरह या मीटर वगैरह यहाँ पे आप लगा सकते हैं, इनपुट पे क्या आ रहा है और आउटपुट पे क्या मिल रहा है। तो वो इजाफी खर्चा अगर आपका दिल चाहे तो आप कर सकते हैं, वरना ना करें। ये फिटिंग हमारी अच्छी तरीके से हो गई है, ठीक है। बॉडी की फिटिंग कर ली है। तो अब हम इसको टेस्ट करेंगे, स्टिकर वगैरह लगा लें। उसके बाद आपको इसकी टेस्टिंग चेक करवाते, बॉडी की लुक चेक कर लें किस तरीके से ये लग रही है। अगर आपको कोई भी स्पान या कुछ स्पेयर पार्ट आपको चाहिए, आपको कहीं से ना मिल रहा हो, तो हमारे व्हाट्सअप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। बहुत सारी वीडियो में हमने अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप हमारे साथ रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। इस चैनल पे आपको बहुत कुछ सीखने को इंशाल्लाह मिलेगा। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लेना है। तो ये देख सकते हैं सप्लाई ओके हो चुकी है। आप इसके ऊपर हम स्टिकर वगैरह लगाएंगे, तो इसके ऊपर लोड डाल के आपको चेक करवाते हैं। ये लो हमारे स्टिकर वगैरह लग चुके हैं, ठीक है। इसकी फिनिशिंग ओके हो चुकी है। अब इसके ऊपर हम लोड डालेंगे और आपको इसका रिव्यू देते हैं, ठीक है। ये इसका यानी कि इंडिकेटर लाइट है, करंट इसमें आ चुका है। तो अब इसके ऊपर हम लोड डालेंगे। इसके आपको पहले वोल्ट चेक करवा दूँ। ये आप देख सकते हैं, ये प्लस के साथ प्लस और माइनस के साथ माइनस की तार मीटर की लगा दी है। ये देख सकते हैं 45.44 वोल्ट आ रहे हैं। ये लोड के ऊपर 40 से 45 यानी कि 45 से 40 के दरमियान यानी कि एडजस्ट होंगे लोड के ऊपर। तो फ़िलहाल तो अब लोड नहीं है। ये हमने एक फ़ैन की वायर लगा दी है, जो अपने 45 वोल्ट वाला बनाया हुआ है, हैवी फ़ैन है। तो आपने किसी भी पंखे के ऊपर इसकी टेस्टिंग नहीं करनी, 12 वोल्ट के ऊपर। ये देख सकते हैं फ़िलहाल फ़ैन तो थोड़ा लोड ले रहा है, लेकिन पंप के ऊपर ये थोड़ा ज़्यादा लेगी। तो ये 2 फ़ैन है, इनको सीरीज़ में जोड़ के हमने फ़ैन बनाए हुए हैं। तो आपने ऐसी टेस्टिंग के दौरान कभी गलती नहीं करनी एयर कूलर के ऊपर। तो इंशाल्लाह ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।